नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉली टॉक शो में। आज हमारे साथ एक ऐसे महानुभाव हैं जिनका नाम सुनकर शेर भी छुप जाते हैं। पहले थे ये खूंखार डकैत और अब हो गए हैं आध्यात्मिक बाबा। ये पहले बंदूक धारण करते थे और आज अपने बंदूक के स्थान पर ये माला धारण करते हैं। तो आइए स्वागत कीजिए जोरदार ताली से आध्यात्मिक बाबा डक्कानंद। ओम डकानंदाय नमः। भय न हो, शांति हो। अब मैं बदल चुका हूँ बेटा। तो बाबा जी पहले ये बताइए कि आप बदले हैं या सिर्फ आपका भेष बदला है, क्योंकि आपके नाम में अभी भी डक्कू छिपा हुआ है। नाम से भयभीत ना हो भक्त। पहले मैं बंदूक उठाता था, अब मैं जपमाला उठाता। पहले मैं लोगों को भय से अपने वश में करता था, पर अब मैं लोगों को भक्ति से अपने वश में करता। वाह बाबा, क्या बात है। काम वही, तरीका नया। पहले आप जेब खाली करते थे और अब मन खाली करवा। अब मैं एनर्जी बांटता हूं। पहले मुझे लोग देखकर भाग जाते थे, अब सभी लोग देखकर मुझे साष्टांग दंडवत करते हैं। कमाल है। पहले लोग चिल्लाते थे बचाओ बचाओ, और अब कहते हैं कि बाबा बचाओ। बस बचाओ वही है, दिशा बदल गई है। दिशा नहीं, अब जमाना बदल गया। पहले जंगल में डर से राज था, अब मोबाइल में सत्संग से डर है। मतलब आप ऑनलाइन बाबा हैं अब। हाँ, जमाने के साथ साथ खुद को डेवलप करना पड़ता है। आजकल लोग लाइव आते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी लाइव आया करें। आखिर डिजिटल युग का कोई फायदा भी तो होना चाहिए। इसीलिए हम प्रत्येक दिन शाम को लाइव कनेक्ट सेशन करते हैं। इसमें लोग जो हैं डायरेक्ट हमसे जुड़ते हैं और अपनी समस्याओं का हल पाते हैं। अच्छा बाबा, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है क्या? कहीं आपने ऐसा नाम तो नहीं रखा है, डाकू टू डिवाइन? नहीं बेटा, असली अकाउंट है @रियल बाबा डकानंद ऑफिशियल। ऑफिशियल लगाना इसमें जरूरी है, वरना लोग हमें नकली बाबा ना समझ लें, क्योंकि आजकल बाबाओं में भी बहुत फ्रॉड बाबा और पहले नकली बंदूक चलाते थे, अब असली उपदेश। मतलब धोखा अभी भी जारी है, बस नाम बदल गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मैं बिल्कुल बदल गया। पूरे 1 वर्ष हो गए, हमने किसी से कुछ नहीं छीना। अब ऑनलाइन दान लेता हूं। अब इसमें भक्तों की अपनी स्वेच्छा होती है, चाहे वो महंगी कार गिफ्ट कर दें, 10-15 करोड़ की राशि दान कर दें, या फिर हाईवे के पास अपनी 4-5 एकड़ की कोई महंगी जमीन हमें दान कर दे। ये सब भक्तों की अपनी इच्छा है। साले का खोपड़ी तोड़ मतलब आपने अब लूट को दान का नाम दे दिया है। कहीं आपकी टोली भी तो साधु नहीं बन गई? हाँ, हमारी पुरानी टोली के जितने भी सदस्य थे, अब वो हमारे मंडल के सदस्य बन चुके हैं। पहले बंदूक से वो जयकारा लगाते थे, लेकिन अब मजीरा बजाकर हमारे कीर्तन में हमारे साथ हमारी जयकार बोलते हैं। डकानंद महाराज की जय। अबे साले, बिजनेस वही है, बस पैकिंग बदल गई है। पहले डर बेचते थे और अब विश्वास। वैसे आपका आश्रम कहाँ है? हाईवे के पास। जहां पहले डकैती होती थी, वहां अब भंडारा होता है।
क्योंकि अब हमारी मनसा बदल गई है और मनसा के साथ साथ हम खुद बदल गए हैं। और रोज का कार्यक्रम? रोज का कार्यक्रम हमारा ये है, सुबह में ध्यान, दोपहर में दान और शाम में प्रवचन, तत्पश्चात रात्रि में मोटिवेशनल रील्स बनाता हूँ, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना हो गया है। तो बाबा, अब आप डिजिटल डकैत बन गए हैं। क्या कभी आपका पुराना खून खौलता है? हाँ, कभी कभी जब कोई भक्त दान पेटी में बिना दान किए चला जाता है, तब हमारे अंदर का डकानंद जाग जाता है। फिर मैं तुरंत जप करने लगता हूँ, ओम डकानंदाय नमः। वाह, आत्म संयम के कितने अच्छे उदाहरण। आखिर कितने अनुयायी हैं आपके? हाँ, अगर अनुयायी की बात करें तो सोशल मीडिया पर हमारे 10 मिलियन अनुयायी हैं और जेल के भीतर तो बहुत सारे हमारे अनुयायी हैं जो परम भक्त हैं। कमाल है बाबा, आप मोस्ट वांटेड से मोस्ट फॉलोड बन गए। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आपके सामने पुलिस आ जाए और बोले कि ढक्कन सरेंडर करो, क्या करेंगे आप? मैं कहूंगा, बेटा अब मैं सरेंडर नहीं करता, सत्संग करता हूं, और जो पुलिस वाले आएंगे उनको भी मैं सत्संग कार्य में लगा दूंगा। ओम डकानंदाय नमः। बाबा, आप वाकई कमाल के इंसान हैं, जिसने डर को हंसी में बदल दिया। आप पहले लोगों से धन लेते थे और अब ध्यान लेते। भक्त, अब मैं दिल लूटने आया, पर्स नहीं। तो एक बार आप भी मेरे साथ बोले, ओम डकानंदाय नमः, ओम डकानंदाय नमः, ओम डकानंदाय नमः। तो दोस्तों, ये थे बाबा डक्कानंद जी, जिन्होंने डकैती को धर्म में बदल दिया और डर को ध्यान में बदल दिया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप सच्चे बनिए पर नकली बाबा से बचिए। हम फिर बने रहेंगे आपके साथ अगले एपिसोड में, अगले मेहमान के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए।